इंदसदवंदियाणं त्रिवणहिदमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं गुणमोजनाणं जिदभवाणं पंचास्तिकाय संग्रह 103 गाथा की दूसरी टीका अभी शेष थी। उत्थानिका अथ पंचास्तिकाय अध्ययनस्य मुख्य वृत्त्या तदंतर्गत शुद्ध जीवास्तिकाय परिज्ञानस्य वा फलं दर्शयति। अब हाँ, वृत्ति में दोता होते हैं, ये तो शब्द ही अलग बन जाता है। नहीं, ये तो शब्द ही अलग है ना, शब्द का अर्थ ही अलग हो जाता है। व्रति और वृत्ति इन दोनों शब्दों में अंतर आ जाता है अलग से। नहीं ठीक नहीं, इसमें पंचास्तिकाय अध्ययन का मुख्य वृत्ति से और उसके अंतर्गत शुद्ध जीवास्तिकाय का जो परिज्ञान कराया गया है उसका जो फल है वो दिखाया जा रहा है। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण वियाणित्ता विज्ञाय पूर्वम, इस तरह से जो पहले कहा गया है उसके अनुसार पहले जान करके, कम किसको जान करके, पंचत्थीय संगम पंचास्तिकाय संग्रह नाम संज्ञम ग्रंथम, पंचास्तिकाय संग्रह नाम वाला, नाम संज्ञा वाला इस ग्रंथ को जान करके, किम विशिष्टम प्रवचन सारम पंचास्तिकाय षड्द्रव्याणाम संक्षेप प्रतिपादकत्वात् मुख्य वृत्त्या परम समाधि रतानां मोक्ष मार्गत्वेन सारभूतस्य शुद्ध जीवास्तिकायस्य प्रतिपादकत्वाद् वा द्वादशांग रूपेण विस्तीर्णस्यापि प्रवचनस्य सारभूतम् एवं विज्ञाय। यह प्रवचन सार ग्रंथ के मतलब जो प्रवचन सार शब्द है उसकी ये व्याख्या की गई है। पंचास्तिकाय और 6 द्रव्यों का ये संक्षेप से प्रतिपादक करने वाला है। जो अपन ने अभी ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ पढ़ा है, ये जिनेंद्र भगवान के प्रवचन का सारभूत ग्रंथ है। हाँ, वो भाषा ही है। सारभूत कहना समस्त वस्तुओं का फल बताना, समस्त वस्तुओं का व्याख्यान करना, एक ही बात है। समस्त प्रवचन के लिए उन्होंने कहा, प्रवचन सार का मतलब सकले नापी प्रवचने न, उन्होंने ऐसा कहा, माने सभी प्रकार के
प्रवचन ऐसा लिखा उन्होंने, और यहाँ पर वो प्रवचन सार का मतलब कह रहे हैं कि जिसमें पंचास्ति का 6 द्रव्यों का संक्षेप से प्रतिपादन किया जाए वो प्रवचन सार कहलाता है। तो ये संक्षेप से कथन हो गया, लेकिन मुख्य वृत्ति से क्या है, परम समाधि में जो रत हैं वह मोक्ष मार्ग के रूप में सारभूत तत्व का जो प्रतिपादन करने वाला है वो प्रवचन सार है। यानी भगवान के प्रवचनों का सार किसको उपलब्ध हो रहा है, तो जो मोक्ष मार्ग रूप से सारभूत कहा गया है वो क्या है, तो शुद्ध जीवास्तिका है। उसका प्रतिपादन करना ही यह इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य है मुख्य वृत्ति से। और वो किसके लिए है, किसको होगा वो, तो परम समाधि रतानाम, परम समाधि में जो लीन हो जाएं उनके लिए यह मोक्ष मार्ग में सारभूत शुद्ध जीवास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ, उसका जो है ये फल है। अथवा द्वादशांग रूप से यह विस्तीर्ण जो प्रवचन है वो भी सारभूत है, ऐसा जान करके जो आगे जो बताया जा रहा है राग द्वेष को छोड़ना, तो ये उसकी व्याख्या है प्रवचन सार की। मतलब प्रवचन सार संक्षेप से और मुख्य वृत्ति से 2 चीज़ों को बताने वाला है। संक्षेप से पंचास्तिकाय का वर्णन करना और 6 द्रव्यों का वर्णन करने वाला है, और मुख्य वृत्ति से तो वो शुद्ध जीवास्तिकाय का प्रतिपादन करने वाला है। अथवा जो द्वादशांग के रूप में विस्तृत जो प्रवचन है उसका सार बताने वाला है। ये मुख्य वृत्ति से 2 बातें लिखी गई। तो इस तरह से जान करके जो कर्ता मुंचति कऊ कर्मतापन्नो अनंत ज्ञानादि गुण सहित वीतराग परमात्मनो विलक्षणो हर्ष विषाद लक्षणो भावी रागादि दोष उत्पादक कर्म आश्रव जनकौ च राग द्वेषौ। वह राग द्वेष को जो कर्ता छोड़ता है, इन राग द्वेष को तो कर्म बनाया गया है। तो जो इन राग द्वेषों को छोड़ता है वह राग द्वेष भी कैसे होते हैं, तो उनके लिए लिखा है कि आगे आने वाले समय में जो रागादि दोषों के उत्पादक कर्म हैं उनके आश्रव को उत्पन्न करने वाला यह राग द्वेष होता है। अभी पहले जो लिखा है वो तो पढ़ लें। हाँ, अभी जो लिखा है वो पहले उतना तो समझ लें, फिर अपन आगे भी समझ लेंगे। तो राग द्वेष क्या है, एक तो ये कहा गया कि जो राग और द्वेषों के कारण से आगामी कर्मों का आश्रव होता है, इसलिए वह राग और द्वेष कर्मों के आश्रव के जनक कहलाते हैं, है ना। जनक माने उसकी उत्पत्ति करने वाले पिता समान, वो उसके जनक हो गए। तो आगामी काल में भी जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो किससे उत्पन्न होंगे, तो जिस समय पर हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है वह हर्ष विषाद उत्पन्न करता है। और ये जो हर्ष विषाद होता है, यही हर्ष विषाद आगामी काल में रागादि दोषों का उत्पादक कर्मों के आश्रव को देने वाला होता है ना। तो बात यह है कि रागादि
जो भाव हैं ये हर्ष विषाद लक्षण वाले हैं। इनका लक्षण कैसे पहचाना जाएगा? हर्ष विषाद से। यानी आपको राग उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पहचाना जाएगा? अगर आपको किसी चीज़ से हर्ष उत्पन्न हो रहा है तो उससे आपको राग हो रहा है, और अगर आपको किसी चीज़ से विषाद उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो द्वेष का लक्षण है। तो ये राग द्वेष को समझने के दो लक्षण हैं, हर्ष विषाद। इसलिए हर्ष विषाद लक्षणों कहा, क्योंकि हर एक भाव के अपने कोई ना कोई लक्षण होते हैं ना, जिसके माध्यम से उन भावों को पहचाना जाता है। तो कैसे समझ में आया कि हमारे अंदर राग है कि नहीं? तो जिस चीज किससे आपके अंदर हर्ष उत्पन्न हो जाए। अब हर्ष तो समझ सकेंगे ना, अपने भीतर हर्ष उत्पन्न होगा तो उसकी तो अनुभूति होगी, है ना। राग भले ही समझ में नहीं आता कि राग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन राग को पहचानने का लक्षण क्या है? तो हर्ष भाव है। द्वेष भी समझ में नहीं आता कि हमें द्वेष हुआ कि नहीं हुआ, तो द्वेष को पहचानने का लक्षण क्या है? तो विषाद भाव है। अच्छा, तो क्या होता है जब दोनों ही कर्म के आश्रव के जनक हैं? तो अच्छा क्या होगा? हाँ, अब ज्यादा कम तो अध्यात्म में कुछ नहीं होता। अध्यात्म में दोनों ही चीजें बराबर की हैं। अगर अध्यात्म की बात करो तो हाँ, और जब हम अच्छे बुरे की बात करते हैं तो वो हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार में अच्छा बुरा चलता है, राग अच्छा है कि द्वेष बुरा है, ये जो सोच है ये किसकी है? ये व्यवहार की है ना। अध्यात्म की सोच के अनुसार चलोगे तो अध्यात्म में राग और द्वेष दोनों बराबर हैं, हर्ष और विषाद दोनों ही भाव बराबर हैं। व्यवहार में हर्ष अच्छा माना जाता है और विषाद बुरा माना जाता है। तो ये व्यवहार की दृष्टि से क्या हर्ष विषाद तो हर्ष विषाद ही है, उसमें सुख दुख क्या जोड़ना है। जिस चीज से आपको हर्ष उत्पन्न हो बस वो हर्ष भाव है ना। आप शब्द तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन अपन उन शब्दों में नहीं पढ़े हैं। जो लिखा गया है उसी को अगर समझ ना आ रहा हो तो फिर दूसरे शब्दों को पकड़ा जाए। अब हर्ष विषाद समझ नहीं आता क्या? तो दूसरे शब्द की जरूरत तो तब पड़े ना जब अपन को हर्ष समझ में नहीं आ रहा हो। तो भीतर जो एक हर्ष का भाव उत्पन्न होता है वह भाव राग के कारण से उत्पन्न होता है। अब वो बात की बात है कि वो किससे हो रहा है, कौन सा प्रशस्त है कौन सा अप्रशस्त है, ये सब अलग बात हो गई। अभी तो सिर्फ हाँ है ना। हाँ, तो राग और द्वेष में अच्छा कोई नहीं है, और फिर राग में भी आप कोई भेद करें प्रशस्त अप्रशस्त, तो ये सब बात की बातें हैं। अभी तो आपको लक्षण पकड़ना है, लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, लक्ष्य पकड़ा जाता है। तो हम कैसे समझें कि हमारे अंदर राग द्वेष है कि नहीं? तो इसी से समझ में आ जाएगा। जब आपको हर्ष की अनुभूति हो तो समझना इससे हमें राग है, जब आपको विषाद की अनुभूति हो तो समझना इससे हमें द्वेष है, और जब आपको हर्ष और विषाद कुछ नहीं हो तो समझ लेना कि इससे हमें वैराग्य है ना। तो वैराग्य में न राग होता है
न द्वेष होता है। तो ये भावों को भी पहचानने के लिए ये लक्षण दिए जा रहे हैं। अब जिस जिस चीज से हर्ष होता है वो हमारे लिए राग के उदय से होता है। राग भाव के बिना आपको दूसरे किसी भी व्यक्ति में या वस्तु में हर्ष उत्पन्न नहीं होगा, है ना। बस इतना ही स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इसीलिए जो दो तरह की वस्तु कही गई हैं सब, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, है ना। तो विषय भी दो तरह के हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, और भीतर उत्पन्न होने वाले भाव भी दो तरह के हैं, राग और द्वेष। और उनको पहचानने के जो लक्षण रूप भाव हैं वो भी दो तरह के हैं, हर्ष और विषाद। तो ये अपने को ध्यान में रखना है बस। जो भी मनोज्ञ और अमनोज्ञ वस्तुएं हैं वो अपने अंदर अगर राग और द्वेष होगा तो वे हर्ष या विषाद उत्पन्न करेंगी। ये तो वस्तुएं दोनों तरह की रहती हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। अब उसमें राग होता है तो हर्ष पने का भाव आता है, और द्वेष होता है तो विषाद हो जाता है। अब विषाद का मतलब खेद खिन्नता, है ना। एक तरह से वह हाँ, खेद खिन्नता, मन खिन्न हो गया, है ना। मन में खेद उत्पन्न हो गया, मन खिन्न हो गया, तो ये खेद खिन्नता भी उसी विषाद का ही परिणाम है। हाँ, इसीलिए तो कहा ना विषय किसके, तो इसी सूत्र में ही तो आ गया, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय के ये जो विषय हैं इनमें राग और द्वेष को छोड़ना। तो आचार्यों ने राग और द्वेष को छोड़ने के लिए कहा, तो किस पर राग द्वेष छोड़ना, तो विषय से राग द्वेष छोड़ना। किसके विषय, मन के नहीं, इंद्रिय के विषय, है ना। तो इंद्रिय के विषय होते हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ किसके, इंद्रिय के विषय हैं। तो हमें क्या अच्छा लगता है, किससे हमें प्रीति उत्पन्न होती है ना, वो विषय हो गए मनोज्ञ, जिससे अच्छा लगे। और जिसके लिए हाँ, और जिससे हमें प्रीति ना उत्पन्न हो, अप्रीति उत्पन्न हो, तो वो हो गए अमनोज्ञ विषय, है ना। तो अभी तो मन वालों की बात की जा रही है। प्रीति अप्रीति उत्पन्न जो होती है यह राग द्वेष के कारण से होती है, किंतु राग और द्वेष जो विषय बनते हैं, किसको विषय बनाते हैं, राग और द्वेष के भाव, तो वो जो इंद्रिय के विषय हैं उनको विषय बनाते हैं। राग और द्वेष किस में होंगे, तो इंद्रियों के लिए जो अच्छा लगे उसमें राग होगा, इंद्रियों के लिए जो बुरा लगे उसमें द्वेष होगा। तो ये इंद्रियों का विषय है, मन का विषय नहीं है। राग द्वेष किसका विषय है, इंद्रिय विषय। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ ये क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, बाहरी जो पदार्थ हैं ये मनोज्ञ अमनोज्ञ हैं। तो ये इंद्रियों के विषय हैं, ये मनोज्ञ और अमनोज्ञ, है ना। अभी श्रुत सुश्रुत कुश्रुत सब छोड़ दो, अभी सिर्फ कहाँ अपना ध्यान रखो,
इंद्री के विषय में राग और द्वेष का होना ये नितांत आवश्यक बताया गया है। तो जो इंद्री के विषय राग उत्पन्न कराएं उन्हें मनोज्ञ समझना, जो इंद्री के विषय अपने को द्वेष उत्पन्न कराएं वो अपने लिए अमनोज्ञ समझना, है ना। तो मनोज्ञ माने मन को अच्छे लगने वाले। अब यहां मन आ गया, सुनो, है ना। इस सूत्र में सब कुछ है, मन भी है, राग द्वेष भी है, इंद्री के विषय भी हैं। इसको आप समझो, है ना। इधर उधर बहुत जल्दी भटकते हो तुम लोग, कहीं श्रुत, कहीं निश्चय, कहीं व्यवहार। जो चीज जहां है उसको पहले समझने की कोशिश तो करो है ना। तो इधर उधर भटकने से कोई ज्ञान विस्तारित नहीं हो जाता। ज्ञान एक चीज पर फोकस करने से होता है विस्तार। तो राग और द्वेष इंद्री के विषय हैं, और इंद्री के विषय दो तरह के हैं, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मन को अच्छे लगने वाले और मन को बुरे लगने वाले, है ना। अब एक इंद्री में क्या होगा, चार इंद्री में क्या होगा, ये सब जो है ना इधर उधर की बातें हैं अपने को अपने से नहीं हटना चाहिए। अध्यात्म का ज्ञान अपने लिए होता है, एक इंद्री चार इंद्री के लिए नहीं है ना। उनको बीच में लाना, ये जबरदस्ती का सिद्धांत बीच में डालना है। तो ये ज्ञान अपने लिए दिया जा रहा है। तो पंच इंद्रिय जो मन से सहित हैं, उन संगी पंचेंद्रियों की प्रवृत्तियां राग द्वेष में कैसे चलती हैं उसका परीक्षण करने के लिए यह सूत्र आपके सामने है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, है ना। अब मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्री के विषय हैं। तो मनोज्ञ जो हमने किसी पदार्थ को कहा, बाहरी पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं, दो तरह के पदार्थ हैं, एक मनोज्ञ और एक अमनोज्ञ। तो मन के लिए अच्छा लगना या बुरा लगना ये बाद की बात है। पहले वो इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये पहले मन का विषय नहीं है, पहले इंद्री का विषय है ना। तो इंद्रियां पहले अपने ज्ञान से उस विषय की ओर झुकती हैं, पहले इंद्रियों का झुकना होता है। मन का काम बाद का है, मन तो अभी अपना तो है ही नहीं। मनोज्ञ तो विषय के लिए कहा गया ना। तो जो विषय अच्छा हो वो मनोज्ञ हो गया, जो विषय बुरा हो वो अमनोज्ञ हो गया। उसमें मन तो लिखा हुआ है, लेकिन मन वो अपना नहीं है, वो अपने मन के लिए नहीं लिखा है। वो मनोज्ञ क्या है, वो विषय के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है, बाहरी। वो किसको अच्छा लग रहा है, तो इंद्रियों के वह विषय बन रहे हैं, है ना। तो उस इंद्री का विषय जो बन रहा है उसमें या तो राग होगा आपको या द्वेष होगा, बस। तो हमेशा इंद्री के विषय ही सामने होते हैं, है ना। गर्मी लग रही है तो मन का विषय नहीं है, गर्मी लग रही है ना। पसीना आ रहा है, ये मन का विषय नहीं है, ये किसका विषय है, ये इंद्री का विषय है। अब इस इंद्री विषय को हम अच्छा माने ना माने ये बाद की बात है, पहले ये इंद्री का विषय है ना। अगर आपका इंद्री का विषय ग्रहण करने का मन में भाव होगा तो फिर पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, तो आपके लिए वो अमनोज्ञ विषय हो गया, तो आपको द्वेष उत्पन्न होगा, है ना। आपको खेद खिन्नता उत्पन्न होगी गर्मी से, भाई गर्मी में हमसे नहीं बैठा जा रहा। कितनी भी अच्छी बात है तो हमें अच्छी नहीं लग रही। तो यह किसका विषय हो गया, ये इंद्री का विषय था। इसमें हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हुआ,
और द्वेष के कारण से हमें अवसाद आया, विषाद आया, और उस विषाद को हमने महसूस किया, है ना। तो ये इंद्रिय के विषय हमारे लिए स्वाध्याय में सहायक हैं या ये हमारे लिए स्वाध्याय में खेद खिन्नता उत्पन्न करने वाले हैं? ये अगर हम दिमाग में रखें तो स्वाध्याय में मन भी लगा रह सकता है और इंद्रिय के विषयों से हम राग द्वेष करने से बच भी सकते हैं, है ना। तो इंद्रिय के विषय में द्वेष नहीं करने का अगर भाव है तो हम स्वाध्याय में भी थोड़ा सा मन लगा सकते हैं, अगर द्वेष नहीं होगा तो। अगर मन में द्वेष आ जाएगा उस इंद्रिय विषय से तो फिर आपका स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, है ना। न सुनने में लगेगा, न सुनाने में लगेगा, न चिंतन आएगा और न चिंतन आपके दिमाग में जाएगा। स्वाध्याय से द्वेष कौन कर रहा है? स्वाध्याय से द्वेष नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं उस सुना तो है ही नहीं, शुरू हो जाते। इंद्रिय के विषय से द्वेष की बात चल रही है, स्वाध्याय से द्वेष की बात चल रही है। अगर हम स्वाध्याय करते हुए इंद्रिय के विषय में अगर द्वेष करते हैं तो हमारे स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, यूं कहने का मतलब है ना। तो स्वाध्याय करने में भी हमें खिन्नता आएगी, और अगर हमें उस इंद्रिय विषय से द्वेष नहीं है तो हम स्वाध्याय कर लेंगे, हमें उससे कोई खिन्नता नहीं आएगी। थकान आना अलग बात है कि भाई बहुत पसीना निकल गया, थकान आ गई, तो खिन्नता अलग चीज है और थकान अलग चीज है ना। पसीना ज्यादा निकल जाता है तो थकान आ जाती है ना। मेहनत ज़्यादा हो गई, पसीना ज़्यादा आ गया, प्रतिकूल वातावरण ज़्यादा आ गया, तो फिर क्या होगा? अब थकान महसूस होगी। खिन्नता अलग चीज़ है। खिन्नता में तो फिर आपका स्वाध्याय में मन ही नहीं लगेगा और ना फिर आपको आगे के किसी काम में मन लगेगा। तो वो खिन्नता होती है जिसके कारण से हम खेद खिन्न हो गए, तो हमने स्वाध्याय का भी मन नहीं बनाया। तो ये चीज़ें समझने की हैं, हमारे अंदर कौन से भाव किस कारण से कब उत्पन्न होते हैं, इन भावों का अच्छे ढंग से परिज्ञान तो हमको होना ही चाहिए, है ना। तो इंद्रिय के विषय राग द्वेष न कराएं, ठीक है ना। तो आपका वो वर्जन हो गया, तो वो आपका परिग्रह नहीं बना। ये किसकी भावना है? ये अपरिग्रह व्रत की भावना है ये, है ना। हाँ, तो वो आपका परिग्रह नहीं बना। अगर कभी वो इंद्रिय का विषय आपके लिए कहीं अनुकूल भी मिल गया तो वो आपका परिग्रह नहीं है। और अगर कभी प्रतिकूल भी मिल गया तो भी वो आपका परिग्रह नहीं है। समझ रहे ना, कि अगर वह मान लो गर्मी का समय है, गर्मी नहीं थी लेकिन फिर भी गर्मी लगने लगी। अब जब यहाँ बैठे थे तब गर्मी नहीं थी और बोलते बोलते गर्मी बढ़ गई, नहीं समझे? तो अब क्या करोगे? अब पसीना आने लगा, देखो कहाँ कहाँ से टपक रहा है। तो ये अपने लिए प्रतिकूल नहीं है ना, ये अमनोज्ञ नहीं है, क्योंकि हम अगर इसको परिग्रह बना लेंगे तो ये अमनोज्ञ हो जाएगा। हाँ, कि भाई मैं जो है बिना हवा के नहीं बैठ सकता, मैं बिना ठंडक के नहीं बैठ सकता, तो ये परिग्रह हो जाएगा, ठंडक वातावरण, है ना। तो फिर आपको वही वातावरण चाहिए जहाँ पर ठंडक हो, और फिर ठंडे में वो वातावरण चाहिए जहाँ पर गर्मी हो, तो दोनों परिग्रह हो जाएंगे। तो परिग्रह इसका नाम है। आपका उस इंद्रिय विषय के प्रति ममत्व है या नहीं, बस। अगर आपका उस इंद्रिय विषय के प्रति ममत्व नहीं है और अचानक से हवा चलने लग जाती है
तो आपके लिए वो हवा भी परिग्रह नहीं है ना। वो हवा भी आपके लिए राग उत्पन्न करने वाली नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए परिग्रह नहीं। परिग्रह कब? जब उस पर हमारा राग का भाव हो। तो अमनोज्ञ विषय में अगर द्वेष होगा तो मनोज्ञ में राग होगा, और जब हमारे लिए अमनोज्ञ और मनोज्ञ दोनों विषय बराबर हैं तो हमें राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। तो ये भीतरी राग द्वेष की जो परिणतियां हैं, ये अगर समझेंगे तो ये कर्माश्रव रुकेंगे। कर्माश्रव केवल इससे नहीं हो जाता कि आपके ऊपर कोई पंखा कर रहा है या नहीं कर रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, बाहरी लोगों के ज्ञान अलग होते हैं और आध्यात्मिक लोगों के ज्ञान अलग होते हैं। पंखा कर रहा है तो उसमें वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है, तो आपको उस हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? किसको लगेगा? करने वाले को, कराने वाले को। कोई कर रहा है तो वह अगर आपके अंदर राग उत्पन्न हो रहा है कि हाँ, है ना, ये हमारे लिए मनोज्ञ विषय आ गया, तो आपके लिए कर्माश्रव होगा, और अगर नहीं है तो आपके लिए कोई कर्माश्रव नहीं होगा। समझ आ रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है। तो ये चीज भीतर की समझने की है। अब कोई कहे कि भाई तुम्हारे लिए पंखा में बैठ करके भी कर्माश्रव नहीं हो रहा है, तो हमको पंखा में बैठ करके क्यों कर्माश्रव होगा? तो हम भी पंखा में ही बैठेंगे। तो ये चीज ना समझी की चीजें हैं। समझ आ रहा है? एक को पंखा में बैठ करके भी कर्माश्रव नहीं हो रहा है, और एक को पंखा में बैठ के कर्माश्रव क्यों हो रहा है? क्योंकि उससे राग है और उससे राग नहीं है। तो ये जो सूत्र है ये यही बता रहा है, सिर्फ अपरिग्रह की भावना आपके अंदर तब आएगी जब आप राग द्वेष की परिणति से बचेंगे। तो कोई भी बाहरी साधन आपके परिग्रह तब बनेंगे जब आप उसमें राग द्वेष करेंगे। समझ आ रहा है? आप आकुलता करेंगे, किसी भी तरह की अपने सामने आई हुई उस अमनोज्ञ वस्तु से द्वेष करके उससे हटाएंगे, तो वो आपके लिए परिग्रह बनेगा, है ना। नहीं है तो वो आपके लिए कर्म आश्रव का कारण न बन करके कर्म निद्रा का कारण बना रहेगा, क्योंकि आपका भाव उस बाहरी पदार्थ के प्रति अनुकूलता के प्रति राग का और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष का नहीं है। ये इंद्रिय के विषय के साथ में ये हमेशा भीतर ज्ञान रहेगा, तो आपको अपने कर्म आश्रव से और कर्म संवर से ये आपके भीतर भेद विज्ञान बना रहेगा कि हमें कब कर्मों का आश्रव हो रहा है, कब कर्मों का संवर हो रहा है ना। तो ये मुख्य विषय है। इसे अभी श्रुत मनिंद्रिय पे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये अनिंद्रिय अनिंद्रिय का कोई विषय नहीं है। ये किसका विषय? ये इंद्रिय का विषय है। तो इन विषय में जब हमारे अंदर हर्ष विषाद होगा, है ना, थोड़ा सा मनोज्ञ विषय आ गया तो हर्षित हो गए, है ना, हवा चलने लगी तो हर्षित हो गए, हवा बंद हो गई तो खेद खिन्न हो गए। तो ये क्या हो गया? ये राग द्वेष का भाव हो गया, है ना। अब ये राग द्वेष किससे हो रहा है? तो इंद्रिय के विषय से हो रहा है। हवा किसको अच्छी लगेगी? तो इंद्रियों को अच्छी लग रही है। जरूरी नहीं कि वो आपकी आत्मा को अच्छी लगे, आपके ज्ञान को अच्छी लगे। वो किसको अच्छी लगेगी? पहले वो इंद्रियों को अच्छी लगेगी। तो इंद्रियों का जो विषय होता है वह ही हर्ष और विषाद उत्पन्न कराता है। उस हर्ष और विषाद की मानसिकता को अगर आप समझते रहेंगे तो आप आगामी होने वाले आश्रव से अपने आप को बचाए रखेंगे। लगा ना? भावी रागादि दोषोत्पन्न
उत्पादक कर्म आश्रव जनकौ, यानी आगे आने वाले राग दोष के जो उत्पादक कर्मों का आश्रव है, उनका उत्पन्न करने वाला ये जो राग द्वेष परिणाम है, जिसका हर्ष विषाद लक्षण है, ये आगे भी रागादि दोषों को इसी तरह से उत्पन्न करता है। माने एक बार अगर आपको उससे राग हुआ तो आगे भी फिर राग होगा, फिर और राग होगा, फिर और राग होगा। तो वो भावी माने आगे आने वाले समय में ये राग और आदि दोषों को उत्पादक करने वाले जो कर्मों का आश्रव होगा, ये कर्म आश्रव का जनक ये राग द्वेष ही है। माने अभी भी ये राग द्वेष आपको कर्म आश्रव कराएगा, फिर आगामी काल में भी ये राग द्वेष फिर आपको कराएगा, और अभी नहीं कराएगा तो आगामी काल में भी नहीं कराएगा, है ना। एक बार आप राग द्वेष करने से बचेंगे तो आगामी समय में भी राग द्वेष करने से बच सकते हैं, और अभी नहीं बचेंगे तो आगे फिर उसमें में पचेंगे, पचेंगे, है ना, उसी में फिर पचेंगे। तो अभी बचेंगे तो आगे भी बचेंगे, और अभी नहीं बचेंगे तो आगे पचेंगे। हाँ, फिर उसी में पकना पड़ेगा, पचना कहते हैं ना, उसी में, हाँ उसी में पच गए, रच पच गए, फिर उसी में आगे फिर पचेंगे। तो कोई भी वस्तु आपके भीतर कितना हर्ष विषाद उत्पन्न कर रही है, उस पर निर्भर है कि आपको कर्माश्रव हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो सामान्य से व्यक्ति बाहर देखता है, भाई इनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिली हैं, है ना, इनके ऊपर पंखा हो रहा है कि इनके ऊपर छत लहरा रहे हैं वो बाहर देखता है। तो किसी के ऊपर छत लटक रहे हैं तो भाई देखो इनके ऊपर छत लटक रहे हैं। जब उन्हें इतने बड़े बड़े चांदी के छत्रों से राग नहीं हो रहा है, तो हमारे ऊपर अगर कपड़े का लटक जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कपड़े का ही लटका लें। तो तुम्हारे लिए वो कपड़े का भी आश्रव और बंध का कारण है, और उनके लिए वो चांदी का भी आश्रव बंध का कारण नहीं है। ये बस सीखने की चीज है। आध्यात्मिक बनना है तो ये सीखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसलिए बाहरी चीजों से किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। बाहरी चीजों के होने ना होने से वो उस तरह के हैं नहीं है, इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है। वो आपकी मनोवृत्ति से ही ज्ञान होगा कि आपकी मनोवृत्ति उस चीज के प्रति कितनी झुक रही है। बस समझते हैं? हाँ, जैसे बच्चा होता है तो उसके लिए हर बाहरी चीज, हर बाहरी पदार्थ अच्छा लगता है। वो वही चाहता है जो मम्मी के पास है, पापा के पास है ना। अगर मम्मी पापा पिक्चर देख रहे हैं तो हम भी देखेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, तो बच्चे का पिक्चर देखना और मम्मी पापा का पिक्चर देखना एक ही जैसा होता है? है? हाँ, नहीं, उल्टा करते हैं। व्यवहारी लोग बाहरी विषयों को मुख्य बना देते हैं, अंदर को गौड़ कर देते हैं। हाँ है? हाँ, तो वही तो कह रहा हूं कि लोगों को क्या दिखता है, बाहरी विषय दिखाई देते हैं। बाहरी विषय से ही बस वो ज्ञान करते हैं। हाँ, लेकिन अध्यात्म बाहरी विषय को गौड़ करता है। अध्यात्म में आपके भीतरी विषय को देखा जाता है। समझ आ रहा है? और व्यवहार बाहरी विषय को देखता है। तो मम्मी पापा पिक्चर देख रहे हैं वो, और बच्चा पिक्चर देख रहा है वो, उन दोनों में बच्चा कहे आप भी तो पिक्चर देख रहे हैं तो हम भी देखेंगे, और पापा उससे कहते बेटा तू पिक्चर मत देख तू पढ़ समझ आ रहा है ना? तो इसमें बच्चा क्या समझे, हमसे तो मना कर रहे हैं और खुद पिक्चर देख रहे हैं। तो अब उसको कैसे समझाया जाए? ये मुख्य बात ये है। पापा पिक्चर देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? पापा दिन भर काम करके आए हैं, थक गए हैं।
समझ आ रहा? वो अपनी थकान दूर कर रहे हैं, और तुम दिन भर से पढ़े नहीं हो और तुम हमारे साथ पिक्चर देखने बैठ गए। अब उसको अगर बच्चे को सीधा सीधा अगर ये कहा जाता है, मना किया जाता है, तो बच्चा उसका बुरा मान जाता है। तो आध्यात्मिक वृत्ति क्या देखती है कि आपके भीतर आपका अभिप्राय क्या है ना? बच्चे को जितना पिक्चर देखने में उत्सुकता होगी, उतनी पिताजी को पिक्चर देखने में उत्सुकता नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो भीतर का राग है वो कर्माश्रव का कारण है। पिक्चर देखना कर्माश्रव का कारण नहीं है। उसके प्रति जो राग है ना? पिताजी पिक्चर देखते देखते भी दूसरा कोई मित्र आ गया, उसके साथ भी बातें करने लग जाएंगे। कोई दूसरा उन्हें काम याद आ गया तो उस काम को भी करने लग जाएंगे। कोई दूसरा फोन आ गया तो उस पर भी जो है वो सलाह दे देंगे। और बच्चा है तो ऐसी आंखें गड़ा के उसमें बैठा है कि उसे भूल ही गया है कि मेरी आंखें झपकना भी है कि नहीं झपकना है। तो ये जो चीज होती है ये आध्यात्मिकता को समझने से आती है ना? तो कोई भी बाहर के साधन आपके अंदर कर्म आश्रव कराते हैं, कर्म बंद कराते हैं, बाहरी साधन नहीं कराते। आपकी उस इंद्रिय विषय के प्रति राग है या नहीं है, द्वेष है या नहीं है, ये मुख्य चीज है ना? तो यही बात यहां पर कही जा रही है जो बहुत अच्छी कही गई है। ये जो राग द्वेष का लक्षण है वो तो हर्ष और विषाद है ना? जैसे जीव को पहचानना है तो जीव का लक्षण क्या? उपयोग, ज्ञान, दर्शन। तो लक्षण से उस जीव को पहचाना जाता है ना? भाई ये कुछ जान रहा है कि नहीं, देख रहा है कि नहीं? तो जान रहा है, देख रहा है, तो मतलब अभी जीव है इसमें, है ना? जानना देखना बंद हो गया, भाई ये जीव निकल गया इसमें। तो ये जीव का लक्षण है। तो उसी तरह से आपके अंदर राग द्वेष हो रहा है कि नहीं? तो आपको अगर उस किसी भी इंद्रिय विषय से हर्ष हो रहा है तो राग है, किसी भी इंद्रिय विषय से द्वेष हो रहा है, विषाद हो रहा है, तो आपके अंदर वह द्वेष से उत्पन्न होने वाला लक्षण विषाद है, तो वो आपके लिए द्वेष का भाव बताने वाला है। विषाद हो रहा है तो द्वेष हो गया, है ना? हर्ष हो रहा है तो राग है। तो ये लक्षण बताने का मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। राग द्वेष लोग पहचान नहीं पाते, भाई हम राग द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम बोलते तो रहते हैं राग द्वेष नहीं करो, हमारी समझ में ही नहीं आता राग द्वेष होता क्या है, हमें जो करना है सो करना है। तो राग द्वेष को पहचानने के लिए ये हमेशा ध्यान रखना, ये लक्षण है। राग द्वेष को कैसे पहचानेंगे? इसका लक्षण क्या? हर्ष विषाद। हाँ, तो वो तो है ही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही राग द्वेष होते हैं, है ना? राग द्वेष कहाँ होंगे? भीतर। तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राग द्वेष का प्रयोजन है, और वह राग द्वेष का ये लक्षण भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही है, हर्ष और विषाद। तो ये जो व्यवहार है, व्यवहार हम इसलिए कह रहे थे कि जो भी हमें बाहर से दिखाई देता है उसके आधार पर आप भीतरी राग द्वेष का अनुमान नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। जिसको पता है राग द्वेष क्या होते हैं, हर्ष विषाद क्या होता है, वो अपने अंदर जानेगा कि हमें किस चीज से कितना राग है, किस चीज से कितना द्वेष। हाँ हाँ, उसमें कोई बात नहीं, उसमें तो है ही। तो इसीलिए तो ये कहने का मतलब है कि हम उस इंद्रिय विषय में इतने संलग्न तो नहीं हैं कि हम उसके होने पर ही प्रसन्न होंगे तभी हम स्वाध्याय सुनेंगे, और उसके नहीं होने पर हम बिल्कुल खेद खिन्न हो जाएंगे। अभी मन को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, अभी इतना ही तो पहले डिटेल समझ लो।
इंद्रिय के विषय में राग द्वेष नहीं रखते हुए आप अगर अपना प्रवृत्ति कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी चीज परिग्रह नहीं है। ये सूत्र कहा जा रहा है। अपरिग्रह व्रत को, उसकी भावना को बनाए रखने के लिए ये सूत्र है, बस, है ना। तो ये सूत्र भी अपने आप में आध्यात्मिक ही है। तत्वार सूत्र का ये जो सूत्र है ये भी आध्यात्मिक सूत्र है। हाँ, बहुत से सूत्र सैद्धांतिक होते हैं लेकिन ये सूत्र आध्यात्मिक सूत्र है। तो इसलिए हर्ष विषाद जो होता है वह आगामी काल के राग और द्वेष के उत्पादक का जनक हो जाता है। वो फिर आपको राग द्वेष कराता। अब ये हर्ष विषाद किससे विलक्षण है? अब एक बात और रह गई अभी, ये क्या है? ये विलक्षण किससे है? विपरीत। विलक्षण का मतलब विपरीत है। किससे विपरीत है? जो अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित वीतराग परमात्मा है, उस परमात्मा से विलक्षण स्वभाव वाले हैं। क्या समझ में आया? है ना। यानी परमात्मा में हर्ष विषाद नहीं होता, तो परमात्मा में क्या होता है? परमात्मा हर्ष और विषाद से रहित होता है तो वीतराग होता है ना। तो जो वीतराग होता है उसमें इस तरह का हर्ष विषाद नहीं होता। जो वीतराग होता है वो अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित होता है। तो ऐसे जो अनंत ज्ञानादि गुण से सहित वीतराग परमात्मा है, उससे ये विपरीत स्वभाव वाले हर्ष और विषाद लक्षण वाले राग द्वेष होते हैं। ये कहने का तात्पर्य है ना। ये जो टीका लिखने की जो भाषा है वो इस तरह से है मतलब राग और द्वेष को किसके विपरीत समझे? तो वीतराग स्वभाव से, वीतराग परमात्मा से विपरीत स्वभाव वाले राग द्वेष होते हैं। तो वीतरागता में राग द्वेष नहीं है, जहां राग द्वेष है वहां पर वीतरागता नहीं है। इस तरह से वीतराग स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले राग द्वेष कहे गए हैं। ठीक है। तो ये इस जो राग द्वेष की परिभाषा बनाई गई इसका यह अर्थ है। सपूर्वोक्त ध्याता गाहते प्राप्नोति। इस तरह से जो परम समाधि में रत रहने वाला जो पहले ध्याता कहा था ना, उस ध्याता के लिए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? निर्विकार आत्म उपलब्धि भावना उत्पन्न, परम आह्लादिक लक्षण, सुखामृत विपरीतस्य, नाना प्रकार शारीर मानस रूपस्य, चतुर्गति दुःखस्य, परिमोक्षम मोचनम विनाशम इति अभिप्राय, है ना। यानी निर्विकार आत्मा की उपलब्धि की भावना से उत्पन्न होने वाला जो परम आह्लाद लक्षण वाला सुखामृत है, उससे ये विपरीत स्वभाव वाले दुख होते हैं। यानी दुख किसके विपरीत होंगे? तो सुख के विपरीत होंगे। कौन से सुख के? इंद्रिय सुख की बात नहीं है ना। तो ये सुख कौन सा? जो परम आह्लाद लक्षण वाला सुख है, वह सुख कहाँ उत्पन्न होता है? तो आत्मा की भावना से उत्पन्न होता है। कैसी आत्मा की भावना करना? जो आत्मा निर्विकार है, उस निर्विकार आत्मोपलब्धि की भावना से उत्पन्न होता है परम आह्लाद सुख, और उस सुख से विपरीत होते हैं चार गति के दुख, है ना। यानी जहां चार गति के दुख हैं वहां पर ऐसा आत्मिक सुख नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो चारों गतियों के जो दुख हैं वो शारीरिक भी हैं और अनेक प्रकार के वो मानसिक दुख भी हैं। तो उन सब शारीरिक मानसिक दुखों से जो विनाश हो जाता है उन दुखों का, तब ये निर्विकार स्व आत्मोपलब्धि वाला परम आह्लाद रूप सुखामृत का आस्वादन आपको होता है।
उसमें चारों गति संबंधी शारीरिक मानसिक दुख सब छूट जाते हैं, है ना। तो ये ही इस प्रवचन सार का, है ना, सार है, प्रवचन का सार है ये सार है कि निर्विकल्प समाधि में रत होकर के अपने अंतरंग में इन चार दुखों से मुक्त हो जाना और परम आह्लाद रूप जो सुखामृत है उसका आस्वादन करना, ये इस प्रवचन का प्रमुख सार है, मुख्य वृत्तियां ये सार है। और संक्षेप से आपने जान लिया, हाँ भाई 5 अस्तिकाएँ होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, उनकी आपने डिटेल सीख ली, द्वादशांग का भी ज्ञान हो गया आपको। तो ये जो है एक तरह से मुख्य वृत्ति से ये पंचास्तिकाय का सार नहीं है, प्रवचन का सार नहीं है। केवल जानकारी हो जाना, ज्ञान हो जाना वस्तु का, वो केवल सार नहीं है। सार क्या है? बस आप परम समाधि में लीन हो जाओ, ये सार है। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? गृहस्थ और साधु से मतलब ही क्या है इसमें? सबको करना। गृहस्थ और साधु का क्या मतलब है? करने वाले का मतलब है। ये गृहस्थ और साधु तो सब बाहर की चीजें हैं, करने वाला तो भीतर होता है। नहीं समझे? जैसे भी बता रहे थे ना, व्यवहार में आप देख रहे हो इनके पास ये है, इनको ये हो रहा है, इनके ये सुविधाएं, ये सब व्यवहार की चीजें हैं ना। भीतर क्या है? तो भीतर जो हो वो अध्यात्म है ना। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, उससे क्या है? जो करेगा वो पाएगा। साधु भी होकर के नहीं करेगा तो साधु होने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो साधु अब सब आधार तो अपने आप सही हो जाता है जब हम उसको सही बनाना चाहें। थोड़ा सा वो उपसंगार, तो ये प्रकरण का उपसंगार हो गया, ये एक चैप्टर ना, एक और गाथा बची है। हाँ, वो जो प्रवचन सार है उसका प्रतिपाद्य विषय अलग है। ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, चारित्र, चूलिका अधिकार इत्यादि, वो सब अलग उसके प्रतिपाद्य विषय हैं। यहाँ जो प्रवचन सार का मतलब भगवान की वाणी का सार है, ये बताने का। ऐसे शब्दों का प्रयोग अन्यत्र भी आए हैं, समय सार आदि में भी आ जाते हैं। तो 103 नंबर की गाथा पूर्ण हो जाती है इस तरह से। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।